2024 लोकसभा की चर्चा कर रहे थे। जब यहाँ पर पहुंचे थे, हमारे साथ तमाम यहाँ की पब्लिक पहुंचती है और कहती है कि हमारे गांव की कैसी समस्या है वो भी दिखाने की कोशिश करें। जब हम यहाँ पर पहुंचे, स्थिति भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो ये बिल्कुल यहाँ पर पलट है। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में, ये एक मोहल्ला है गौरी पुरानी बाजार। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यह यहाँ पर कैसे लोग आते हैं, किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है, उसकी जमीनी हकीकत बिल्कुल पलट है। देखिए, घरों के बाहर जो पानी है ये लगातार घरों के अंदर जाता है और कचरा भी लगातार यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। पब्लिक भी आम हमारे साथ बात करने के लिए इस प्रकार से 24 लोकसभा इलेक्शन में तमाम मुद्दे को लेकर सरकार बात कर रही हो, अच्छा स्वच्छ भारत मिशन को लेकर हो या तमाम चीजों को लेकर। अच्छा, यहाँ की अगर जमीनी हकीकत की बात किया जाए, जिस प्रकार से 24 लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तमाम वादे किए गए, लेकिन स्थिति की यहाँ की बात करें, ऐसी कब से है, कब तक है? ये भैया जब से बीजेपी सरकार आई हुई है उससे पहले से ऐसी स्थिति थी, आज भी ऐसी स्थिति है। स्वच्छ मिशन का अभियान चलाया जा रहा है, किंतु आप खुद ही देख सकते हैं, साक्षात है, इसमें कुछ छिपाना नहीं है, कुछ बताना नहीं है। जो आपके सामने है सब आपको दिख रहा है। यहाँ की पब्लिक जनमानस जो है रोज का रोज दिक्कतों का सामना कर रही हुई है और हमारी सरकार भी है। हम अब सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, हम चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक हैं, तो हमारी जो स्वच्छता मिशन है वो तो आपके आंखों के सामने दिख रहा हुआ है। हमारे जितने भी नेता मंत्री हैं सब अपने घर के ही बाहर सब जो है अपना फावड़ा कुदाल सब लेके सफाई अभियान चल रहे हैं। लेकिन कोई अपने घर से अगर बाहर निकले 2-4-5 किलोमीटर आगे निकल के देखे तो हमें देखने को मिलेगा कि स्वच्छता अभियान क्या है और क्या चलाया जा रहा है। अच्छा, बात किया जाए सांसद की, तकरीबन यहाँ से जो मोहल्ला लोकसभा की सीट से है 10 साल हो चुके, सांसद रहे, मौजूदा सरकार में मंत्री है, क्या ऐसा ही इनका विकास कार्य रहा है? अब भाई इसमें बोलने की कोई है नहीं, हम किसी पे पर्सनल टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो है सब सामने दिख रहा है। क्या नेता है, क्या मंत्री है, यहीं से 2 कदम की दूरी पे है, कानपुर रोड की दूरी है अपनी, सब दिख रहा है अपना विकास कार्य क्या है। और जो सबसे बड़ी समस्या हमारे की पढ़ाई की है, सबसे बड़ी मुद्दा है पढ़ाई का, युवाओं को लेके पढ़ाई के लेके जो सबसे बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं हमारे यहाँ सरकार, किसी भी सरकार की, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का भी नहीं हूँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई लिखाई के लिए मिले। मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई दी जाए बच्चों को, जो हमारे यहाँ नहीं मिल रही है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इन सब के मुद्दों पे हमारे यहाँ जनता विशेष कैबिनेट में बैठ के इन मुद्दों पे सवाल उठना चाहिए, जो कि नहीं है। हम चाहते हैं हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई मिले बच्चों को, हमारे यहाँ जो मतलब इंजीनियर या सब मिलते हैं, इन सब के लिए अच्छी तनख्वाह मिले, अच्छा वेतन मिले, ताकि ये सब हमारे यहाँ बाहर हिंदुस्तान में ही रुके और उन सबको जो है हमारे यहाँ देश जो है तरक्की कर सके। अच्छा, देखा जाए जिस प्रकार से ये स्थिति यहाँ की है, अच्छा किसी सांसद या मंत्री सबसे शिकायत किया जाता है, सबसे किया जाता है। हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले में एक एप्लीकेशन बना के बाई पोस्ट बना के सब भेजा गया है, लेकिन यहाँ पे कोई आज तक हल नहीं है और हम लोग अपने पर्सनल खर्चे से जो है ये सब बनवाया गया है। अच्छा, स्थिति तो हम यहाँ की देख ही चुके हैं, कैसी है? 24 में क्या करना चाह रहे हैं? 24 में क्या है, हम जनता है, वो जो जनता जो करेगी वही करेगी। हमारे किसी के वोट देने से तो कुछ होना नहीं है। एक वोट से बदलाव होता है जी, एक से होता है, लेकिन अब यही पब्लिक क्या चाह रही है यहाँ की? अब यहाँ की पब्लिक भैया ये सरकार देख ही चुकी है, जनता बदलाव ही चाहती है और क्या चाहती है। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से हम तस्वीरें भी दिखाएं, यहाँ की कैसी तस्वीरें हैं, स्थिति कैसी है, लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक लोग और हमारे साथ बात करने के लिए। अच्छा, 24 इलेक्शन की बात करें, क्या चल रहा है स्थिति? 24 के इलेक्शन की क्या बात है, यहाँ बच्चे निकल नहीं पाते, डेंगू इतना है कि तस्वीरें दिखाते रहिए आप। हाँ, स्थिति दिखाते रहिए। स्थिति ये देखिए, आप खुद समय पर, आप खुद मौके पर आए हैं, देख लीजिए। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसी में कचड़े में गिर जाते हैं। डेंगू इतना फैल रहा है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आप देख लीजिएगा, सरोजनी नगर में, ये गौरी बाजार यहाँ लगता है, मुश्किल का 100 मीटर कानपुर रोड होगा। आके कोई यहाँ देखिए, विधायक भी उन्हीं का है, सभासद भी उन्हीं का है, सांसद भी उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। स्वाति सिंह इतने दिन रही, वो भी कुछ कार्य नहीं किया, मंत्री भी रही। यहाँ गौरी के लिए कोई काम नहीं हुआ आज तक। अच्छा, सांसद को जानते हैं? नाम से जानते हैं। क्या यहाँ कभी आए? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। अच्छा, क्या लग रहा है 24 में आप लोग बदलाव के लिए तैयार हैं? अब ये जनता बदलाव करेगी। बिल्कुल, क्या बता रहे हैं? ये जनता बदलाव करेगी, हमारे करने से थोड़ी हो जाएगा। ये जनता सोच है, जब उनको ये तो है नहीं
जनता का कोई घर तो बनवा नहीं देता नेता, मगर ये नाली खड़ंजा पानी मूलभूत सुविधाएं चाहिए, नाली खड़ंजा बिजली ऐसी ऐसी सुविधा देनी चाहिए, वो भी नहीं मिलती हैं लोगों को। हाउस टैक्स इतना भेज देते हैं कि यहाँ की जनता परेशान। हाउस टैक्स चाहिए, विकास एक कार नहीं करते हैं। 24 में आप लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ, जनता बदलाव चाहती है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, कुछ लोग थे यहाँ से जो है आ रहे थे, इनसे बात करते हैं। अच्छा, स्थिति तो हम तुम्हारे यहाँ की देख ही चुके हैं, कितना सांसद ने विकास किया? सांसद क्या, हमारे यहाँ विधायक और सांसद हर लोगों से हम लोगों ने कई बार बोला इसके लिए कि ये देखिए इस तरह का हाल है और जो है इस पे कुछ किया जाए, लेकिन कभी अभी तक कुछ भी नहीं। देख सकते हैं आप, हम लोगों की आए दिन गाड़ियाँ यहाँ खराब होती रहती हैं और बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। अच्छे विद्यालय जो हैं उनकी वैन भी लोग जो लाते हैं वो लोग लाने से मना कर दे रहे हैं कि हम भाई यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, इस तरह की सड़कें हैं आपकी। तो इस तरह कहीं ना कहीं शिक्षा में भी जो बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो ही रही है, हर तरह से देख ही रहे हैं आप। बाकी सरकारों में बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं कि स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ अभियान भारत चलाया जो जा रहा है, प्रधानमंत्री चला जी रहा जी है। जो चला रहे हैं उसकी वास्तविकता आप देख सकते हैं क्या है, ये वास्तविकता है उसकी। और जबकि ये लखनऊ से एकदम सटा हुआ जो है मेरा सरोजिनी नगर क्षेत्र है, यहाँ का ये हाल है, आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। बाकी यही नहीं, कई गलियां हैं हमारे गांव की जो इस तरह दिक्कतें हैं। क्षेत्र में गौरी में बात कर लेंगे इनसे बात कर पानी का कोई निकासी नहीं है, ना ही कोई सड़क का कुछ कोई देखने वाला नहीं। यहाँ तक कि सभासद और हम लोग विधायक सांसद सब लोगों के पास लोगों के द्वारा चिट्ठियां भेजी गई हैं, कई बार भेजी गई, एक बार नहीं कि लोग आए भी हैं, बस यही आश्वासन दे के जाते हैं कि जल्द से जल्द मैं इसका निवारण करूंगा, लेकिन आज तक अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत में कुछ भी एक 0%। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, जी। सांसद तकरीबन 10 साल इनका हो ही रहा है। जी जी, कितना 10 विकास सालों किए, से कितना इनके विकास किए 10 साल कुछ नहीं विकास किया, हमारे हिसाब से तो 0 विकास किए हैं, कोई विकास नहीं किए हैं। अगर ये किसी विषय पे आप भी देख लीजिए आप कि ये लोग क्या किए हैं, कोई 5 काम गिना दे हमको ऐसे जो इन्होंने किया, केवल ये लोग फीता काटे हैं बस 10 सालों में। जो पुरानी सरकारें थी जो वो काम करके गई हैं उनका क्रेडिट केवल लिए हैं। बदलाव चाहते हैं? बदलाव बिल्कुल चाहते हैं, बदलाव हम ही नहीं चाहते हैं, पूरा युवा चाहता है, पूरा भारत चाहता है। बेरोजगारी का मुद्दा सर डालेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल डालेगा। जितने भी हमारे यहाँ पढ़े लिखे नौजवान जो साथी हमारे हैं उनको कोई किसी प्रकार का रोजगार भी नहीं, कुछ नहीं दे रहे हैं ये सरकार। महंगाई इतनी हो गई है कि ये लोग बोले 400 रुपए में सिलेंडर आता था, आज देख लीजिए आप क्या हाल है सिलेंडर का। और अभी ये 2 महीने से हमारा 1200 क्रॉस कर रहा था। अभी लोकसभा चुनाव जो है ये आने वाला है, इसीलिए ये 3 महीने पहले देखिए आप करीब 900 के आसपास कर दिए गैस का सिलेंडर। इससे क्या साबित करें, 4 साल तो आप इतना ज्यादा लेते हैं, उसके बाद 2 महीने पहले आप केवल ये दिखाना चाहते हैं महंगाई के मुद्दे पे आए थे 2014 में, क्या महंगाई को जस्ट ये लोग डबल कर दिए। महंगाई बढ़ी, त्राही त्राही है पूरे देश में, और जो भी जनता है, आम जनता है, उसका हाल बहुत बेहाल है। बिल्कुल, अगर देखा जाए जनता त्राही है। लगातार हमारे साथ बात करने के लिए, ये जब हम यहाँ बात कर रहे थे यहीं से गुजर रहे थे, इनसे बात करते हैं। अच्छा, बात 24 चुनाव को लेकर चल रही है, स्थिति तो हम तुम्हारे यहाँ के देख ही चुके, पब्लिक बता चुकी, क्या चल रहा है? खुद ही देखा होगा, ठीक है, कि क्या स्थिति है। आप तो यहाँ पे राउंड कर रहे होंगे, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। आने वाली जो गलियां और जाने वाली गलियां हैं उनमें कोई भी विकास नहीं, जबकि यहाँ से वोट इसी पर्पज से दिया जाता है कि यहाँ सामाजिक विकास होगा। मूलभूत सुविधाएं जो जनता को चाहिए, मतलब जो समाज से आपने वोट लिया है, जिस पर्पस को लेकर के कि यहाँ का विकास कराएंगे, उस पर्पस को आप ना ध्यान देते हुए अपने क्या स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। और सरकार कोई भी हो, मैं ये एकदम ओपन कहूंगा कि सरकार का मतलब ये है कि सामाजिक विकास, और सामाजिक विकास नहीं हो रहा है तो कोई सरकार, ठीक है, टिकेगी नहीं। और आने वाले समय में आप देखेंगे ये महंगाई जो बढ़ती जा रही है, ये तो खैर मुद्दा बता रहे हैं, ब्लैक मनी वो करा दी, सब कुछ करा दिया, लेकिन ये बताइए ये सड़कों का और गली मोहल्ले का ये अपडेट शहर बोला जाता है। आपका ब्लैक मनी से कोई मतलब नहीं है, हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए, रास्ता चाहिए, रास्ता तो सही रास्ता पे तभी आएंगे ना जब उससे फोकस थोड़ा हटेगा। ब्लैक मनी सारी आ गई है, ब्लैक मनी बताते हैं कि जो रखते थे उनपे आपने छापा डाल दिया है, तो ये बताइए अब तो विकास होना चाहिए, क्योंकि जो मानने वाले थे वो बताते हैं एक्सिस बैंक, फलाना बैंक, स्विस बैंक, उसमें जमा किया, लेकिन अब तो सब चीजें बंद, नोटबंदी के बाद से विकास होना चाहिए। और जो ये महंगाई बढ़ी है इसको घटना चाहिए, है ना। और ये आप तो यहाँ ये तो बता रहे कि हम तो विकास की गंगा बहा दिए हैं, विकास की गंगा बहा दिए हैं,
किस स्तर से? कौन कह रहा है विकास की गंगा तो बहा क्या दी? विकास की गंगा यही है? तो यही है, आप देख लीजिए, आप सामने हैं, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। वो आप तो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन हम पब्लिक से बात कर रहे हैं ना। पब्लिक यही है कि आप खुद स्वयं देख लीजिए, आप पब्लिक के बीच निकलते हैं, पब्लिक किस तरह से गुजर रही है। वही है कि यहाँ पर गलियां पूरी तरह से वोट पर्पस से आते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि ये विकास होगा, वो विकास होगा, लेकिन कोई विकास नहीं हो रहा। टेंडर पास भी हो जाता है, सुनने में आता है, ठीक है, लेकिन काम निर्माण कब होगा ये नहीं पता चलता। कब से ऐसी स्थिति है? ये स्थिति हमको लग रहा है 2-4 सालों से है। और अगर गलियों की बात करें तो आप उधर चर्च स्कूल साइड नहीं गए होंगे, वहां पे एकदम नदी बहती है। सांसद, विधायक, 22 में चुनाव हुआ था, सांसद तो आए होंगे यहाँ, विधायक भी आए होंगे, वोट सांसद मांगने जी भी के लिए, आए। उनसे नहीं दिखाई थी सुनिए, यहाँ की स्थिति? ये बताइए, हाँ। हर स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो सांसद आएगा, ठीक है, सभासद जब उसको आश्वासन दे ले जा रहा है, तो सभासद लेकिन काम नहीं करा पा रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसमें सांसद क्या कर लेंगे? सांसद को तो वो सेटिस्फाई कर दे रहे हैं कि हाँ काम होगा, ये देखिए पास हो गया है, अभी कल से होगा, लेकिन कल से कभी नहीं होता, पास में था। कल कभी हो नहीं रहा। अच्छा, बीमारियां में फैली होगी यहाँ पे? बीमारियां, कितने लोग डेंगू मच्छर और उसका प्रभाव यहाँ चल ही रहा है। और मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, आप लोग आते हैं, आपके ही माध्यम से वहां पहुंचे कि भैया विकास वो करिए, कम से कम गली मोहल्ला तो सुरक्षित रहे, जहां से आप वोट पाते हैं, ठीक है, और जहां से आपका बजट पास होकर के आप सभासद या सांसद या नेता या मंत्री जो भी बनते हैं, ठीक है, एक बजट पास होता है कि उतना एरिया आप बढ़िया से, हाँ ठीक, बनाइए और वहां पे जो असुविधा है उसको सुविधाजनक ठीक करिए। तो उसमें आपको काम करना चाहिए, आपको इसीलिए गवर्नमेंट पास अरे करती है बात बजट। चलिए हो चुकी बहुत, 24 में क्या कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन में? लोकसभा इलेक्शन में भैया हम लोग अपनी स्थिति देखते हुए, अब जो हमारे जानने वाले कह लीजिए, या हमारे जानने वाले तो सभी होते हैं, तो किसी कहने पे वोट देने की बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं किसी जानने कहने वाले पे की- नहीं, जानने वाले की क्या जानने वाले का मतलब वो जिससे हमें उम्मीद थी, हाँ, उसने, विकास करेंगे। सुनिए, हाँ। उसने विकास नहीं किया तो अब दूसरे से उम्मीद तो लगाएंगे ही ना, बिल्कुल। क्योंकि जैसे आप दोनों लोग हैं तो आपसे उम्मीद करी, आपने नहीं किया, तो अब इन पे भी करके देखेंगे। तो हमारे साथी वाले हैं ना। अरे साथे वाले हैं, हो सकता है आपसे हाँ। बढ़िया काम कर जाए, आपको नेग्लेक्ट कर दे। 24 में बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल, पब्लिक की बात करें, 24 में बदलाव के लिए तैयार है, स्थिति हम दिखा चुके हैं, बिल्कुल पलट है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं आखिर 24 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। स्थिति तुम देख ही चुके जी हैं, भैया, अब चुनाव पर बात होती है। चुनाव पे जो है जिसने काम ही नहीं किया उसको वोट क्या देंगे? ये 5 सालों से जो है योगी जी की सरकार है लखनऊ में, ये लखनऊ से सटा हुआ एरिया है, सोहनी नगर तहसील भी लगता है और गौरी बाजार भी, एयरपोर्ट भी पास में है, और इसके हालत देख लीजिए क्या है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। बात तो होगी आपसे। हाँ। ये तो हम तो बदलाव चाहेंगे, बदलाव चाहते हैं, बस ये वोट उनको देंगे ही नहीं, जो काम करेगा उसी को देंगे। मतलब विकास पे वोट देंगे। हाँ, विकास पे देंगे। बिल्कुल, पब्लिक की बात करें 2024 में विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। स्थिति तो यहाँ की मैं दिखा ही चुका हूँ, लगातार पब्लिक भी हमारे साथ बात करने के लिए वहां पर चलने की कोशिश करेंगे। जहाँ के जो बस्ती वाले हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर जो स्थिति है अब तक, कब से स्थिति बनी अब तक, यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको इन्होंने वोट दिया है वो क्या यहाँ पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा लेने की कोशिश किया है। अच्छा, कब से स्थिति यहाँ पर आपकी बनी हुई है, जो हमको देख ही चुके हैं स्थिति कैसी है? अब हमारी तो उम्र बीत रही है, सब के जिम्मे काम आता है वो करते नहीं, उनको करना चाहिए, गाँव को देखना चाहिए। अच्छा, 24 इलेक्शन होने वाला है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव के लिए तैयार हैं? स्थिति तो हम देख ही चुके हैं, क्या ये बदलाव के लिए तैयार हैं? 2-4 आदमी से बदलाव नहीं होगा, जुट के काम कर रही हैं, जुट के बोलेंगे तभी काम हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं 24 में? जिसको अब इसके विषय में हम क्या बता दें, मंत्री बनाया जाता, नेता बनाया जाता, उसको रास्ता बताने के लिए कि ये रास्ता चलो, वो चलते नहीं, ऐसे तो नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे। बदलाव के लिए तैयार हैं? हैं? बदलाव के लिए तैयार हैं? हाँ, बदलाव होगा। बिल्कुल, जो पब्लिक की काम- बात करें, जो काम बदलाव करेंगे, के लिए जो काम तैयार। करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एक लोग और हैं, इनसे बात करते हैं, यहीं के रहने वाली हैं पब्लिक। अच्छा, कब से स्थिति बनी हुई है आपके घर के पास? ये तो बहुत सालों से बनी हुई है, यहाँ का विकास भी नहीं होता, हर जंगल के रास्ते में इसी तरह हाल है। अच्छा, इसको लेकर किसी नेता या मंत्री, देखिए यहाँ पर किसी से शिकायत आप लोगों ने किया?
शिकायत तो बहुत किया, बहुत कंप्लेनें गई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, बीमारियां भी होती होंगी, लोग बीमार होते होंगे, लगातार डेंगू फैलता जा रहा है। ये बहुत फैल रहा है और इधर उधर फैल रहा है, सबको हो रहा है, लेकिन कोई नहीं सुनवाई कर रहा है यहाँ की। अच्छा, 24 में इलेक्शन होने वाला है, स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, हम तो जमीनी हकीकत आपके यहाँ की देख ही चुके हैं। आप लोग 24 में क्या करना चाह रहे हैं? जब तक विकास नहीं होगा तब तक हम कहाँ बोलेंगे, पहले विकास यहाँ का करिए तभी तो कुछ बोलेंगे, कुछ वोट देंगे, आगे बढ़ेंगे। 10 साल से विकास ही तो हो रहा है, तो इस बार क्या होगा? तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, और जगह हो रहा है, तो उससे क्या मतलब है? अगर यहाँ की देखिए, यहाँ की आपके यहाँ की स्थिति ऐसी है, तो हर जगह की स्थिति ऐसी ही होगी। हाँ, हो सकता है कहीं कहीं भी इससे भी बेहतर, हाँ, इससे ज्यादा स्थिति खराब है, वही चीज है। तो यहाँ हर जगह की होनी चाहिए विकास। तो आप लोग बदलाव के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार है। बिल्कुल, ये आम पब्लिक है, 24 में बदलाव के लिए तैयार है। लगातार हम यहाँ की तस्वीरें और ये सरोजी नगर क्षेत्र पहुंचे, यहाँ की जनता की और जमीनी हकीकत क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं कहीं अगले कार्यक्रम के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाजत। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन के असल मुद्दे। जवानों का रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा? क्या बढ़ती महंगाई 2024 इलेक्शन पर डालेगी असर? क्या 2024 इलेक्शन धर्म और जाति पर होगा? इलेक्शन मंदिर और मस्जिद पर कब तक? हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे। देखिए सिर्फ इंडिया वॉइस 18।